हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एचपीयू बीएड काउंसलिंग की फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। अब कल 4 बजे से बीएड सेकंड राउंड के लिए आप काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर पाएंगे। आज एचपीयू ने अपनी कट ऑफ, जी हाँ, पहली बार कट ऑफ की लिस्ट जारी की है इन्होंने। पहले कट ऑफ नहीं बताते थे ये, अब कट ऑफ भी बताई है प्राइवेट कॉलेज की और गवर्नमेंट कॉलेज कितनी कट ऑफ रही है फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में और कितनी सीटें वेकेंट है, ये सारा डाटा शेयर किया है एचपीयू ने। तो अभी हम एक एक करके एचपीयू, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन धर्मशाला और प्राइवेट कॉलेज में कितनी कट ऑफ गई है और कितनी सीटें अभी वेकेंट है, इन सभी को देखेंगे। तो सबसे पहले अगर देखें हम डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी समर हिल में, ये अदर स्टेट कोटा और एचपी कोटा ये फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में ही अलग अलग होते हैं। सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में अदर स्टेट का कोटा भी एचपी कोटा में शामिल कर दिया जाता है। ये सीट्स जनरल कैटेगरी में मिला दी जाती हैं। तो अगर अनरिजर्व कैटेगरी में अगर देखें, अदर स्टेट में के लिए 3 सीटें हैं एचपीयू में भी, मेडिकल में, नॉन मेडिकल में 6, आर्ट्स में 2 और कॉमर्स में 1। वहीं एचपी कोटा वाले जो एचपी हिमाचल प्रदेश के बोनाफाइड है, इनकी यूनिवर्सिटी में मेडिकल की सीटें फुल हो चुकी हैं। नॉन मेडिकल की अभी 3 सीटें हैं यूनिवर्सिटी में, आर्ट्स की भी फिलअप हो चुकी हैं और कॉमर्स की भी खत्म हो चुकी है। वहीं अंत्योदय बीपीएल आईआरडीपी की भी सिर्फ आर्ट्स के लिए 1 सीट बची है, बाकी फिलअप हो चुकी है। अनरिजर्व के लिए अभी 1 सीट बची है। अनरिजर्व स्पोर्ट्स के लिए नॉन मेडिकल की 1 सीट है। ईडब्ल्यूएस की मेडिकल में है 1 सीट, बाकी फिलअप हो चुकी हैं। और अदर कैटेगरी में आप देख सकते हैं, नॉन मेडिकल एक्स वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन, इनके लिए 1-2 सीटें नॉन मेडिकल में है और 1 सीट मेडिकल के लिए है। बाकी ओबीसी कल्चरल, ओबीसी स्पोर्ट्स, इनमें नॉन मेडिकल में ही 1-1 सीट है। ओबीसी ओपन में भी नॉन मेडिकल में ही 2 सीटें हैं, 1 मेडिकल में है, बाकी फिलअप हो चुकी हैं। तो 1-1 ही सीट है सभी की। यहाँ पे एसटी स्पोर्ट्स की देख लें, एसटी आईआरडीपी की देख लें, एससी कल्चरल की देख लें अगर, तो सभी की 1-1 सीट है। सिर्फ एससी ओपन में यहाँ पे आर्ट्स और कॉमर्स के लिए 1-1 सीट है, बाकी फिलअप हो चुकी है। ओके, अगर अब कट ऑफ की बात करें, सो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी समर हिल में कट ऑफ की अगर बात करें तो मेडिकल में, देखिए ये मेडिकल की कट ऑफ है। मेडिकल की कट ऑफ यहाँ पे अनरिजर्व ओपन की बताई है। मेडिकल की 98 कट ऑफ गई है अभी तक फर्स्ट राउंड में। नॉन मेडिकल की अनरिजर्व ओपन के लिए 99 और आर्ट्स एंड कॉमर्स के लिए आर्ट्स में 100 और कॉमर्स की 93 कट ऑफ गई है अभी अनरिजर्व कैटेगरी में। ये इन्होंने अनरिजर्व की बताई है। ये हमें डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो यूनिवर्सिटी कैंपस है यहाँ की कट ऑफ है। ये गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन धर्मशाला की अगर बात करें तो यहाँ पे मेडिकल की कट ऑफ 94, नॉन मेडिकल की 91 और 93 आर्ट्स एंड कॉमर्स की कट ऑफ गई है। ओके, देखिए यहाँ पे 91 सबसे कम यहाँ पे नॉन मेडिकल की गई है धर्मशाला के लिए। 91 मार्क्स वाला कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ है जनरल ओपन में। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन धर्मशाला में जो गवर्नमेंट कॉलेज है, यहाँ पे मेडिकल की एचपी कोटा वालों के लिए 4 सीटें हैं, नॉन मेडिकल के लिए 5 है जनरल ओपन के लिए, और आर्ट्स एंड कॉमर्स के लिए 4 सीटें हैं अनरिजर्व में। वहीं आप अदर कैटेगरी की भी देख सकते हो। स्पोर्ट्स के लिए, अनरिजर्व स्पोर्ट्स के लिए 1-2 सीट हैं, और यहाँ पे आप चेक कर लीजिए इजीली। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 2 सीट्स, ओबीसी 1 मेडिकल में, और नॉन मेडिकल की फिलअप हो चुकी हैं, अब कोई भी सीट नहीं है। और आर्ट्स एंड कॉमर्स में 2 सीटें हैं अभी ओबीसी की। एससी कैटेगरी में बात करें तो 2 सीटें एससी में मेडिकल की हैं और 3 सीटें नॉन मेडिकल की हैं एससी ओपन में, और आर्ट्स एंड कॉमर्स की कोई भी सीट नहीं है एससी कैटेगरी में। तो अगर किसी का आर्ट्स एंड कॉमर्स स्ट्रीम से है एससी कैटेगरी में, तो उनको अप्लाई करना बेकार रहेगा धर्मशाला के लिए, वहाँ पे सीटें फिलअप हो चुकी हैं। एसटी की अगर देखें, एसटी कल्चरल, एसटी स्पोर्ट्स 1 सीट एसटी स्पोर्ट्स के लिए है मेडिकल में। ये वाली लाइन मेडिकल की है, सेकंड नॉन मेडिकल की, और लास्ट में आर्ट्स एंड कॉमर्स की। तो इस बात का ध्यान रखें, आप यहाँ से चेक कर लें। कट ऑफ मैंने इसकी पहले बता दी आपको, 94 मेडिकल की, 91 नॉन मेडिकल की और 93 आर्ट्स एंड कॉमर्स की। ओके, अब अगर प्राइवेट कॉलेज की वैकेंट सीट्स की बात करें, द्रोणाचार्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन जो शाहपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है, कि द्रोणाचार्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन में वैकेंट सीट्स मेडिकल में 8 हैं अभी, नॉन मेडिकल में 8 और आर्ट्स एंड कॉमर्स में 23 सीटें हैं। तो काफ़ी सीट्स हैं अभी यहाँ पे। 23 सीट्स आर्ट्स एंड कॉमर्स में है, और अदर स्टेट वालों की भी यहाँ पे 8, 7, 14 सीटें हैं। बाकी आप यहाँ से चेक कर सकते हो, ईडब्ल्यूएस की 2 सीटें हैं और आर्ट्स एंड कॉमर्स में 4 सीटें हैं ईडब्ल्यूएस की।
ओबीसी की आप देखें यहाँ पे, ओबीसी की एक मेडिकल नॉन मेडिकल में है और 4 आर्ट्स एंड कॉमर्स की है। एससी में भी 3 मेडिकल में, 4 नॉन मेडिकल में और 6 आर्ट्स एंड कॉमर्स में है। डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के शिवा कॉलेज ऑफ एजुकेशन की अगर बात करें, जो घुमारवीं के पास है, यहाँ पे एचपी कोटा वालों के लिए 8 सीटें हैं, मेडिकल में 8 है, नॉन मेडिकल में भी 8 है और आर्ट्स एंड कॉमर्स में यहाँ पे 20 सीट्स अभी अवेलेबल हैं। ओके, इन सभी की पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ओके, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे कोई भी सीट नहीं बची है शिवा में, सिर्फ मेडिकल नॉन मेडिकल में नहीं बची है। आर्ट्स एंड कॉमर्स में यहाँ पे 2 सीट्स हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। ओबीसी में मेडिकल में 3 हैं, नॉन मेडिकल की फिलअप हो चुकी हैं, 4 बची हैं आर्ट्स एंड कॉमर्स में। एससी कैटेगरी में 3 मेडिकल में है, नॉन मेडिकल में 4 हैं एससी कैटेगरी में यहाँ पे, और 4 ही आर्ट्स एंड कॉमर्स में है। अगर दूसरा कॉलेज जो बिलासपुर में है, आदर्श कॉलेज ऑफ एजुकेशन, यहाँ पे सीटें देखें अगर तो 4 सीटें मेडिकल में है, नॉन मेडिकल में 6 सीटें हैं और आर्ट्स एंड कॉमर्स में 8 सीटें अभी अवेलेबल है जनरल कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस में अगर देखें तो यहाँ पे नॉन मेडिकल की फिलअप हो चुकी हैं, नॉन मेडिकल की 1 है और आर्ट्स एंड कॉमर्स की यहाँ पे 2 सीट्स अवेलेबल है। ओबीसी की भी 1 सीट मेडिकल में है, 2 सीटें नॉन मेडिकल में और 2 ही सीटें आर्ट्स एंड कॉमर्स में। एससी ओपन में भी 2, 2, 4। एंड गुरुकुल भारती ऑफ कॉलेज जो तीसरा कॉलेज है बिलासपुर में, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में, और 3 ही कॉलेज हैं बिलासपुर में और तीसरा कॉलेज है ये। यहाँ पे अगर देखें आप तो 2 अनरिजर्व जनरल कैटेगरी में मेडिकल में है, 3 नॉन मेडिकल में है और 4 आर्ट्स एंड कॉमर्स में अभी अवेलेबल है सीट्स। ईडब्ल्यूएस की फिलअप हो चुकी हैं, 1 सीट बची है ईडब्ल्यूएस की आर्ट्स एंड कॉमर्स में। एससी में भी यहाँ पे नॉन मेडिकल और मेडिकल में फिलअप हो चुकी हैं, कॉमर्स और आर्ट्स में बची है 1 सीट। ओके, तो यहाँ से आप चेक कर लें कि डीएवी गवर्नमेंट कॉलेज दौलतपुर जो डिस्ट्रिक्ट ऊना में है, यहाँ पे अनरिजर्व की हिमाचल प्रदेश कोटा वालों के लिए 2 सीटें मेडिकल में, 2 नॉन मेडिकल में और 3 आर्ट्स एंड कॉमर्स के लिए भी बची हुई हैं। एससी में भी 1 नॉन मेडिकल में है, 1 आर्ट्स एंड कॉमर्स के लिए है और एसटी में 1 सीट आर्ट्स एंड कॉमर्स में बची हुई है। दून इंटरनेशनल कॉलेज जो राजबन पौंटा साहिब में है, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में, यहाँ पे एचपी कोटा में 3 मेडिकल में है, 2 नॉन मेडिकल में है और 3 आर्ट्स एंड कॉमर्स में है। वहीं ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे 1 सीट है तीनों स्ट्रीम्स में। ओबीसी में 1 मेडिकल में है और 2 आर्ट्स एंड कॉमर्स में है, नॉन मेडिकल में यहाँ पे फिलअप हो चुकी है। एसटी में भी यहाँ पे 1 सीट है आर्ट्स एंड कॉमर्स की, यहाँ पे फिलअप हो चुकी है, मेडिकल और नॉन मेडिकल में 1 है। ज्ञान ज्योति इंस्टीट्यूट ऑफ बैचलर एजुकेशन जो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है, गगल के पास, यहाँ पे 4 सीटें अनरिजर्व की हैं, 5 नॉन मेडिकल की, 4 मेडिकल की और 8 आर्ट्स एंड कॉमर्स की अभी वेकेंट है। ओके, तो यहाँ पे अभी काफ़ी सीट्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के आप देखें 1 मेडिकल नॉन मेडिकल में है और 2 आर्ट्स एंड कॉमर्स में। ओबीसी में भी यहाँ पे 1 मेडिकल नॉन मेडिकल में है और 2 आर्ट्स एंड कॉमर्स में। तो जब भी आप प्रेफरेंस भरें कॉलेज की तो वेकेंट सीट्स की लिस्ट देखकर भरें। अगर आपके कम मार्क्स हैं ना, लो मार्क्स हैं आपके, तो उस कॉलेज को प्रेफरेंस दें जहाँ पे सीटें अधिक हैं। ओके, जैसे अभी सेकंड राउंड की काउंसलिंग में जिनके मार्क्स 70+ है ना, 70 से ज़्यादा नंबर हैं, उनको सेकंड राउंड की काउंसलिंग में सीट्स मिल जाएंगी सभी को। थर्ड राउंड की काउंसलिंग में उनको सीट मिलेगी जिनके स्कोर 60+ है, 60 to 70 कैंडिडेट्स को थर्ड राउंड की काउंसलिंग में सीट मिलेगी। हो सकता है सेकंड राउंड की काउंसलिंग में 70 के आसपास, 69 किसी कैटेगरी में भी सीट मिल जाए, लेकिन ये जैसे जितने ज़्यादा नंबर होते हैं उन्हीं को ही सीट पहले मिलती है सेकंड राउंड में। थर्ड राउंड में आपको मिलेगी 60 to 70 के बीच में। फिर अगर किसी ने मॉपअप राउंड में वही अप्लाई कर सकता है जिन्होंने फोर्थ राउंड में, आपको नियम पता होने चाहिए, फोर्थ राउंड के नियम बदले हुए हैं। यहाँ पे मेंशन किया है ना, दोज कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड सीट्स, यानी जिनको 3 राउंड की काउंसलिंग में सीट मिल गई है। अगर जैसे आपको सेकंड थर्ड राउंड की काउंसलिंग में आपको सीट अलॉट हो गई लेकिन आपने एडमिशन नहीं ली, फिर अगर आप फोर्थ राउंड की काउंसलिंग में अप्लाई करते हैं तो आप अप्लाई तभी कर पाएंगे जब आप पहले फीस सबमिट करानी पड़ेगी, आपको 5,000 रुपये। ओके, काउंसलिंग फीस। अगर आपको पहले 3 राउंड के किसी भी राउंड में आपको कॉलेज अलॉट हुआ होगा और आपने एडमिशन नहीं ली, अगर आपको पहले 3 राउंड की काउंसलिंग में आपको सीट्स नहीं मिली, कॉलेज कोई भी है कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, तब आपको ये फीस सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। ये तभी करनी पड़ेगी जैसे आपको कोई कॉलेज अलॉट हो गया लेकिन आप उसमें नहीं जाना चाहते, फिर आप फोर्थ राउंड की काउंसलिंग में अप्लाई कर रहे हैं, तब आपको ये फीस देनी पड़ेगी पहले, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी, आपको वापस भी नहीं मिलेगी। ओके, तो अगर आपको फर्स्ट 3 राउंड में आपको
लास्ट राउंड में, अगर थर्ड राउंड में आपको कोई कॉलेज अलॉट हो रहा है उस कॉलेज को ले ले, अन्यथा आपको फोर्थ राउंड की काउंसलिंग में जाने से पहले आपको 5,000 रुपये फीस लगेगी आपकी। अगर आपको पहले 3 राउंड में कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तब आप बिना 5,000 रुपये फीस सबमिट किए आप फोर्थ राउंड में एलिजिबल माने जाएंगे। अब सेकंड राउंड की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी आपकी 24 से, यानी कल 4 बजे से आप अप्लाई कर पाएंगे सेकंड राउंड की काउंसलिंग के लिए। ये 24 से 25, 25 से 26 आपके पास 2 दिन है, 25 तारीख और 26 तारीख आपके पास 2 दिन है। 24 की शाम अलग से होगे तो आप 2.5 दिन मान के चले, आप इन दिनों में अप्लाई कर लें। आपको अब जो 500 रुपये फीस पहले लगी थी ना आपकी, जब आपने अप्लाई किया था काउंसलिंग के लिए, अब ये फीस नहीं लगेगी 500 रुपये, अब आपको फ्री ही अप्लाई करना पड़ेगा, अब आपकी बार बार पैसे नहीं लगेंगे। इसका रिजल्ट आपको आएगा 31 तारीख को, 30 तारीख को, 30 को डिस्प्ले हो जाएगी एलोकेटेड कॉलेज, आपको जो कॉलेज अलॉट हुए हैं वहाँ पे, ओके, आपकी लॉगिन आईडी पे। 31 और 1 तारीख को आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है यहाँ पे जाना होगा, और इन्हीं 2 दिनों के बीच में आपको 31 और 1 एडमिशन कंफर्म होने के बाद, वेरिफिकेशन होने के बाद आपको फीस सबमिट करनी है। फीस का लिंक आपको वेबसाइट पे ही मिलेगा। ये फर्स्ट राउंड की फर्स्ट सेमेस्टर की फीस यहाँ पे सबमिट होती है, ओके। स्पोर्ट्स कोटा जिनका है, कल्चरल कोटा, इनकी काउंसलिंग 28 तारीख को होगी एचपीयू यूनिवर्सिटी समर हिल में ऑफलाइन, ओके, कैंपस में, यहाँ आपको जाना पड़ेगा, ये ऑनलाइन नहीं होती है। स्पोर्ट्स एंड कल्चरल कोटा की काउंसलिंग 28 तारीख को है। जिनका भी कोटा है वो 28 तारीख को यहाँ पे इस एड्रेस पे चले जाएं अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर। इन सभी पीडीएफ्स को मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आपको वीडियो का इन टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप अभी ज्वाइन कर लें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप मुझसे पर्सनली कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो या कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकेंगे। थैंक यू सो मच।